हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेंथ के एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। भाई टेंथ के एग्ज़ाम के बाद में एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है बच्चों के लिए टेंथ के बाद बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर टेंथ के बाद क्या प्रोसेस रहता है, इन सभी की सभी चीज़ों की बात करते हैं अपन। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर करवा कौन रहा है आपके पास में, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर पड़ती है जी, हिसार में। तो देखिए, हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है एंट्रेंस का, एक टेंथ के बाद में और एक ट्वेल्थ के बाद में। आज जो मेरा मेन पर्पज रहेगा वो रहेगा टेंथ के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए बच्चे को किस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। देखिए, अगर आपने टेंथ कर ली है, टेंथ करने के बाद में आपको 55 सीट्स जो हैं, मतलब 55 सीट्स जो है यूनिवर्सिटी अलॉट करती है स्टूडेंट्स को कि जी 55 सीट्स है हमारे पास में। वो 55 कैंडिडेट आइए जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने टेंथ क्लास में अपना बेस कैसा बनाया। देखिए, एकदम से जादू तो हो नहीं जाता। अब टेंथ के बाद में आपके पास में, देखिए अगर मैं बात करूँ तो जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में। तो टेंथ बेस ये रहेगा, या फिर आपका जून के लास्ट में भी हो सकता है। टेंथ बेस ये रहता है। अब मार्च चल रहा है आपका, मार्च भी जैसे तैसे आपका निकल जाएगा। अप्रैल, मई और आपके पास में जून, यानी कहने का मतलब है कि मोटे मोटे आपके पास में तैयारी करने के लिए 3 महीने हैं। और इस 3 महीने में आपका एक तो जो आपने टेंथ में बेस बनाया है वो मीनिंग रखेगा, और दूसरा आप इन 3 महीनों को किस टाइप से इन्वेस्ट करते हैं ये मीनिंग रखेगा। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बच्चों 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपकी साइंस भी आती है, ठीक है, अच्छे मार्क्स की आती है, मैथ आता है जो आपका 10th लेवल का है, उसके बाद में एसएसटी आती है, इंग्लिश भी आती है और आपकी हिंदी भी आती है, और जो आपने एक सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ा एग्रीकल्चर वो भी आता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट आया करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने सिलेबस क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। इस बार भी सिलेबस जो है ये यही रहेगा। तो साइंस आपने पढ़ रखी है, मैथ भी पढ़ रखा है, एसएसटी भी पढ़ रखी है, इंग्लिश भी पढ़ रखी है, हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट से आप बहुत अच्छे से रूबरू हो। मेन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर 10 to 12 मार्क्स की आपकी रहती है। इसमें कितने मार्क्स की, 10 to 12 मार्क्स की। पहले काफ़ी अच्छे मार्क्स की आया करती थी, लेकिन अभी 10 to 12 मार्क्स की जो है वो एग्रीकल्चर आती है। लेकिन बच्चों ये 55 सीट्स है, एक एक नंबर की वैल्यू यहाँ पर रहती है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वैल्यू देनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू एंटर इन CCHU कैंपस। ठीक है, कि अगर आपने ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे तभी आप बढ़िया तरीके से एज ए स्टूडेंट जा पाओगे। तो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो अभी से ही आप अपनी तैयारियां जो है आपने किस टाइप से करनी है, एक स्ट्रेटजी जो है वो बहुत बढ़िया बना लीजिए। अभी आपके मतलब कि ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं रहे, इजी पेपर जो है वो आपके रह चुके हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फ़िलहाल आप क्या कीजिए कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में आना चाहते हो तो इसके बेनिफिट बहुत है। मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि अगर आप अपने 6 ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आप सोचोगे कि 6 ईयर मैम, तो भाई अभी आप 10th में ही हो, अभी आप बच्चे हो। 10th में आपको +1 भी करवाएगी यूनिवर्सिटी, +2 भी करवाएगी, यानी कि ये दोनों की दोनों 12th की डीएमसी भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, +1 +2 आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होगी, हिसार वाली से। अच्छा, उसके बाद में 4 ईयर की क्या रहती है, आपकी डिग्री रहती है। समझ गए आप। तो ये सारी का सारा प्रोसेस रहता है। अब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए आपको फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा। आपके फॉर्म जो हैं, आपके फॉर्म अप्रैल लास्ट या मई में जो है वो ओपन हो जाएंगे आपके फॉर्म, और वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देने के बाद में हो सकता है कि आपके विद इन 2 डेज ही क्या आ जाए, आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे के आओ और शाम को आपका रिजल्ट आ जाए। तो इतना सा प्रोसेस है किसका, CCHU का। तो ये 55 सीट्स ऐसे ही नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप
करना चाहते हो, बेस्ट गाइडेंस चाहते हो, तो आप 9812630162 नंबर पर आप अपनी कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो, 9812630162। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, आपको सारी की सारी गाइडेंस जो है वो दी जाएगी। ठीक है जी, तो और झिझकना नहीं है, बच्चे को एक बार पेपर जरूर दिलवा के देखना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।